नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस की लापरवाही से सरकंडा क्षेत्र बना अपराध का गढ़। प्रेम प्रसंग में युवती हत्या को लेकर प्रयोजनों की मांग, जल्द से जल्द आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। जी आपको बताएं कि शहर के चिंगराजपारा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या के मामले में परिजन और क्षेत्र के लोग आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि रविवार को प्रदेश NSUI के उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को सबल देते हुए परिजनों की मांग को देखते हुए आरोपी पर जल्द से जल्द फांसी की बात कही। मृतका की मां ज्योति देवांगन ने सरकंडा पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी हफ्ते महीने में एक आधा बार ही क्षेत्र में पहुंचती है। इसकी वजह से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और यही वजह है कि दिन दहाड़े आरोपी द्वारा घर में घुसकर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि सरकंडा क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपराधियों पर नकेल नहीं करने की वजह से आए दिन हत्या जैसे गंभीर अपराध हो रहे हैं। मेरी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी की मौत हुई है, एक निर्दोही को उसी की तरह मौत मिलना चाहिए। दुनिया में रहने के हकदार नहीं है वो। कुछ नहीं है, यहाँ व्यवस्था कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में लड़की अकेले कहाँ आया जाए? हम लड़की को कहाँ छोड़े? घर में भी नहीं छोड़ सकते और कहीं ले जा भी नहीं सकते उसको। कहीं छोड़ दे उसको। पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी आगे पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे उसको बचाएं और कैसे पढ़ाएं? घर घुस के जब दिन दहाड़े यहाँ मौत हो रही है, बच्चियों को मारे जा रहा है, रेप हो रहा है, तो ऐसे में कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम? आए त्योहार में मेरी बेटी को मेरे घर का चिराग बुझाया है। पूरा जिंदगी भर के लिए मैं अंधियार में हूँ। आज उस लड़के को भी मौत मिलना चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी पुकार सुनो। सरकार से, पुलिस प्रशासन से, पूरा बच्चे लोग से, सबसे मेरी गुजारिश है। यही बस मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची को न्याय दिलाओ। विगत दिनों सरकंडा में हमारे क्षेत्र में प्रियंका देवांगन नाम की छात्र है बिलासा गर्ल्स कॉलेज की, इसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। घर में सुरक्षित नहीं है बच्ची, तो कहाँ सुरक्षित रहेगी? बच्ची को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं तो आज हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हमारी बेटी अच्छी जिंदगी जिए, शिक्षित बने, पढ़ लिख के दूसरों का हेल्प करे, इसीलिए तो हम आज बच्चे को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि घर में चूल्हा फूके, जाके कोई मर्डर कर दे, रेप कर दे, के लिए तो नहीं पढ़ा रहे अपने बच्ची को। लगातार क्षेत्र में और लाचार कानून व्यवस्था को लेके प्रदेश में विरोध भी हो रहे हैं, जिसके बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरा चिंगराजपुरा पूरा रोजी मजदूरी में निकल जाते हैं बच्ची लोग के साथ। आज मेरी एक बेटी के साथ हुए, मैं इस डर में अपनी बच्ची को अकेले छोड़ पाऊंगी क्या? कि बाहर उसको कहीं आने जाने में भेज पाऊंगी मैं अपनी बच्ची को? इसीलिए मेरे आप सभी से, सरकार से, पुलिस वालों से, सभी भाई बंधुओं से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरी मांग, मेरी बच्ची को। SP साहब से निवेदन करना चाहूँगा, अरपा पार का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। अरपा पार के उस पार जाके आप देख लीजिए तो 7-7, 6-6 थाने आते हैं और अरपा पार के इस तरफ कोनी और सरकंडा को मिला के देखेंगे तो 2 ही थाने आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लगातार यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। आवास के माध्यम से जब जो लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 2 थाने की आवश्यकता है और लिखित में थानों को नहीं चाहिए, खुलता हुआ थाना चाहिए। और अभी तो ऐसी स्थिति है, लगातार ये दूसरा मर्डर है 4-5वें दिन में यही चिंगराज में। तो ये स्थिति कम से कम तत्काल प्रभाव से पेट्रोलिंग बढ़ाने की व्यवस्था करें। यहाँ आवश्यकता है कि पुलिस को और मुस्तैदी से क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाया जाए। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।